स्वदा शब्द क्यों आया ये मंत्र में, बताइए मुझे। ये बहुत बढ़िया मंत्र है साहब जी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली, भद्र है वो, उसको डराया उसका वो दुर्गा के नाम से। अरे तो भद्र है, अभद्र नहीं कहा, भद्र काली। कपालिनी, कपालिनी मतलब क्या, कपाली लोग थे जो सब अनादे का काम करते थे, अग्नि में चर्बी डालते थे, पशु डालते थे, अघोरी लोग करते वैसा, उनको मार मार के सीधा किया। शंकराचार्य जी ने भी दंड से इसके लिए शंकराचार्य दंड रखते हैं। विसर्जन हो गया, फिर अपनी भगवती शक्ति आती, फिर सूर्य आता, लास्ट में गणपति, पांचवें गणपति। अब हम बात करते गणपति की, खास करके महाराष्ट्र में उसका बड़ा प्रभाव है। सभी महाराष्ट्रियन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि गणपति का तत्व दर्शन क्या है। अगर ये समझे तो रोड के ऊपर जो धतिंग करते वो नहीं करते। बता दूं शॉर्ट में, वो देवता नहीं है पहली बात, ऊपर ब्रह्मा का ही स्वरूप है। दूसरी बात कि हमारे ब्रह्मांड में जिसकी कोई सीमा भी तो कोई जान नहीं सका कि कहाँ खत्म होता है कहाँ चालू होता है, कोई अभी भी वो बड़ा होता है, एक्सपांड होता है अभी भी। वो ब्रह्मांड में एक ऐसा विस्तार है। तो श्री चक्र में 7वां चक्र बताया। श्री चक्र जानते हो, श्री चक्र पहले सभी लिखने की जरूरत नहीं है, जीरोक्स कॉपी का पैसा बच जाएगा, मैं ऐसे ही बोलेंगे। तो श्री चक्र मतलब अक्षय ब्रह्मांड का नकाशा। यहाँ 2 आर्किटेक्ट बैठे हैं, 2 ज्योतिष बैठे हैं, ज्योतिषी रिकॉर्ड करे आर्किटेक्ट है। हम लोग तो मकान का नकाशा बनाते हैं, उन्होंने तो अखा ब्रह्मांड का नकाशा बनाया। हमारे यूरोप में उनके यीशु मरने के बाद 1500 साल तक उनको इतना भी पता नहीं था कि दुनिया का आकार क्या है। उसके पहले हमारे ऋषियों ने क्या ब्रह्मांड का नकाशा बनाया था। हमारे पास अद्भुत आध्यात्मिक विरासत है जो हम नहीं जानते, हमें जानना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमारी है। बाद में बोलो वैष्णव है ना जैन है, वो सब बकवास मत करो। पहले आप आर्य हो, आप भारतीय हो, आपके अंदर ऋषियों का खून है। जिसके अंदर ऋषियों का खून है दारू कैसे पी सकता है, मांस कैसे खा सकता है। तो स्वाहा स्वादा की बात कर रहे हैं। स्वाहा क्या स्वादा क्या, इसके लिए ये पेज आएगा आपके लिए। आज मैं खास 40 कॉपी करा कर लाया हूँ, दिया ना सबको, कितनी मेरे हाथ से किया है। मुझे ये सब नहीं आता है कंप्यूटर, कभी मैंने एक स्विच भी नहीं दबाई। ब्रह्मांड रहस्य, ब्रह्मांड को क्या समझते हो आप, ब्रह्मांड क्या है। ऋषि प्रणीत, देखिए पहली बात ऋषि प्रणीत बात करो। ऋषि ने कहा वो सत्य है, मुझे और कुछ सुनना नहीं है। हमें दूध लेना है, पानी छोड़ देना है। हम कुछ 1000 साल जीने वाले नहीं है, हमारे पास समय कम है। ऋषि प्रणीत, वेद विज्ञान, ये विज्ञान शब्द के ऊपर भी एक पूरा लेख लिखा था। आजकल क्या चल रहा है पता है कि हम लोग पूरे पश्चिमीकरण से रंगे हुए, हम हमारे तत्व जानते नहीं। कई लोगों को मैंने सुना है, हमारे गुरुजी तो साइंस की दृष्टि से वेद समझाते हैं। अभी ऐसे भी नहीं बोलते हमारे गुरुजी तो साइंस की दृष्टि से वेद समझाते हैं, ऐसा बोलते हैं। अरे तुम्हारे गुरुजी और तुम भी दोनों पैसे की खाड़ी में खुद ही मारो। वेद अलग बात है और ये तुम्हारा विज्ञान अलग बात है। हम जो विज्ञान कहते हैं ना उसका अलग अर्थ है, वो साइंस कहते हैं ना उसका अलग अर्थ है। वो साइंस ने सत्यानाश किया मानव जाति का। माँ के गर्भ में बेटी है उसको निकाल देने का शोध किसने किया, हमारे विज्ञान ने नहीं, उनके साइंस ने किया। अभी भी चलता है, कायदा हुआ फिर भी चलता है। 25-30 साल के बाद आपको शादी करने के लिए औरत नहीं मिलेगी, ये विज्ञान की शोध है। हमारे ऋषि ने ऐसा नहीं किया। एटम बम किसने बनाया, वो भी जानते थे, एटम का अणु का सब जानते थे। उन्होंने नहीं बनाया, अणु शस्त्र नहीं बनाए, इन्होंने बनाए। क्या बात करते हो साइंस की, मेरे सामने मत करना साइंस की बात। स्वादा तो बहुत बड़ी बात है, सब समझने लायक बात है। हम समझ पाए, कितना आनंद आता है जानने के बाद।
ऐसे कहते हैं कि अंग्रेजी में जिसको सुप्रीम बीइंग बोलते हैं ना, हम जिसको परब्रह्म कहते हैं ना, जो मालिक है, क्या बोले उसको, नाम रूप आकार नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि हम उनका वर्णन कर सके या उनका अनुशीलन कर सके या उनका संशोधन कर सके, हमारे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है। तो क्या है वो, तो ऋषियों ने बताया कि अगर कुछ इनके बारे में बोल सके तो हाईएस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी, तो उसके लिए उन्होंने कहा ज्योत। क्या बड़ी बात बताई। और उस ज्योत के ऊपर ज्योतिष शास्त्र है, उस ज्योत के बोल के कोई ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं कर सकता, याद रखना। और उस ज्योत में से एक ज्योति निकलती है, किरण निकलती है, वो आदि महाशक्ति है। तो आदि महाशक्ति के लिए वो स्वदा है और उसके लिए वो ज्योत के लिए वो स्वाहा है। कि हमारी ये भावना, हमारी ये कृतज्ञता, हमारे भाव वहां तक पहुंचे, वो ज्योत तक पहुंचे हाईएस्ट, और ज्योति तक भी पहुंचे। ये किरण, वो खाली किरण है जो आदि महाशक्ति, जिसकी सत्ता अक्षय ब्रह्मांड में, सकल ब्रह्मांड में। तो बाकी का सिलक उस ज्योत में कितना होगा, कभी आप सोच सकते हो क्या वो ज्योत क्या है? और हम ज्योत को ही भूल गए। उपासना में ज्योत चाहिए, ज्योत के बिना कौन सी साधना है? अग्नि के सामने बोल रहे हैं तो आप पागल नहीं है, इसका अर्थ है अग्नि के साक्ष्य में ज्ञान दे रहा हूं आपको। और अग्नि की उपासना करते हैं, इसके लिए वचन में इतना पावर है, ये इधर ही पावर आता है, नीचे उतरने के बाद नहीं आएगा। कहां है ज्योति, बताइए आप क्या कर रहे हो आप लोग? साक्षात पर ब्रह्म सूर्य, 81 प्रयोजन दिए सूर्य उपासना के पर, 81। बोला है आपको कोई ग्रुप बनाओ, वापस चालू करेंगे 1 2 3 से। हाँ, नहीं। जो ब्रह्मांड में है आपके देह में, आपका देह एक लघु ब्रह्मांड ही है, आपके अंदर भी सूर्य है, आपकी नाभि चक्र, ये सूर्य मंडल है, ये सूर्य है। आपका सूर्य अंदर प्रदीप्त हुआ, आप जाग गए, तब तक आप नहीं जागोगे, आप आपकी बावड़ी के मेढक के जैसे ही रहोगे। ये मेरी बावड़ी है, मेरी बावड़ी, इससे और आगे कुछ नहीं है। फिर बारिश में दूसरा मेढक अंदर जाता है, उसको पूछता है तू कहां से आया? बोलता है बाजू भी बावड़ी है, ऐसा इससे बड़ी है। दोनों को पता नहीं कि तालाब भी है, तालाब वाले को पता नहीं कि सागर भी है, सागर वाले को पता नहीं कि महासागर भी है। अरे सोचो साहब, चुप रहो ना, ज्यादा बात मत करो ना। क्या पा लिया? कैसे योगी बन गए, न सन्यासी बन गए, न साधु बन गए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप बाहर किनारे के ऊपर छप 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 कर रहे हो, पानी में गए नहीं हो। जिसको ये रियलाइज होता है कि हम नहीं, अब तक मैंने कुछ नहीं जाना, उसी ने कुछ जाना है। दावा मत कीजिए, सब क्लेम मत कीजिए। मैं भी गलती कर रहा हूँ, मैं 30 साल की साधना, 30 साल की साधना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत है। 30 जन्म के साधना में भी आपको अंतिम सत्य तो नहीं मिलेगा। तो ये जो सबसे पहली बात बाद में समझाऊंगा, टाइम मिलेगा तो। पर ब्रह्म, परम महाब्रह्म ज्योत, ऋषियों ने जो श्री चक्र बनाया, इसका अगर मंदिर बन गया, अगर वो मंदिर ने अगर सही काम किया तो कॉस्मिक पावर से भरपूर हो जाएगा। साधना किस लिए करते हैं हम? अच्छा जीवन की, जीवन का ध्येय क्या है? वो ही ब्राह्मी शक्ति, कॉस्मिक पावर को ग्रहण करने के लिए हम एक ट्रांजिस्टर है, वो रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन तो बहुत पावरफुल है, हमारे ट्रांजिस्टर में खामी है, वो खामी को सुधारने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना 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 साधना, जीवन का ध्येय साधना। नहीं समझते? कर्मकांड कर्मकांड कर्मकांड, बच्चा नहीं आता है, शादी नहीं होती है, धंधा नहीं चाहिए, क्या लगाया ये सब? बच्चा नहीं आता तो हम क्या गायनोकोलॉजिस्ट है? हम क्या कर सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र वाले कांड खोल के सुन ले ये सभा में, कि अगर आप वो ज्योति को नहीं जानते, वो ज्योत को नहीं जानते, ये नहीं जानते, तो आपके शास्त्र में आप कुछ नहीं जानते।
ज्योतिष शास्त्र तो वो ज्योति की बात कर रहे हैं, आप समझते हो ज्योति नहीं, हमारे ऋषियों का शब्द है ये, और सब बड़े वैज्ञानिक थे वो।